आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के ऊपर कि अब आप लोगों का जुलाई में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करनी और कौन सी ऐसी हैं जो करनी हैं, ठीक है। इसके अलावा में कि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि मैम हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा, उसके बाद आगे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर हम अगर 11th क्लास कर रहे हैं या फिर 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो 11th क्लास अगर कंटिन्यू उन्होंने कर रखी है एंड स्टिल उनकी कंपार्टमेंट है और वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं और वो पास नहीं होते दोबारा से, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और कितनी बार आप एक कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, दे सकते हैं, कितनी बार आपको मौका दिया जाएगा। तो ये सारे डाउट्स मैंने लेटेस्ट वीडियो के अंदर देखे हैं, तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहें। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज़ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जुलाई में एग्ज़ाम है और जुलाई में एग्ज़ाम अब आप लोगों का जैसे रहेगा तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपकी सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रखी होंगी। मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सारे के सारी चीज़ें अपना लीजिए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इतनी तैयारी कीजिए कि आप लोगों को मौका ना मिले कि ये बोलने का कि मैम हमें टाइम नहीं मिला या फिर बहाने एक्सक्यूज़ आप लोगों के दिमाग में आए, क्योंकि एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों के पास टाइम, जिसको बोलते हैं ना कि इनफ टाइम आप लोगों के पास है। ऐसा नहीं है कि आपको 2, 4, 5 महीने दिए जाएं एक पेपर के लिए सॉरी, आप लोगों के पास इनफ टाइम था और आई होप कि आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करी होगी, ठीक है। अगर नहीं की है तो अभी भी कर लो, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, मैंने मोस्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। फिर भी अगर डाउट हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट कहीं पर भी मैसेजेस करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबके लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके भी आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस। ओके, फर्स्ट चीज़ ये आप लोगों को क्लियर हो गई। सेकंड चीज़, बच्चों को डाउट है कि मैम एडमिट कार्ड्स के बारे में बताइए, एडमिट कार्ड्स कब तक आएंगे। आपके अराउंड बिफोर अ वीक आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तो अराउंड 10 और 12 आप लोगों के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आ जाने चाहिए 2-4 दिन में भी। तो वो आप लोग सिंपली, आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, आप लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है एंड देन आपकी रोल नंबर पूरा सरफेस आ जाएगा। उस इंटरफेस को देख लीजिएगा और वो आपको प्रिंट आउट की फॉर्म में निकाल लेना जैसे पहले निकाला था, ठीक है। ये आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पहले भी लेटेस्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में दे दिया है। थर्ड चीज़ जो है, बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि मैम कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के अंदर गाइडलाइंस कौन सी होंगी और हमें जो है वो यूनिफॉर्म में जाना है या नॉर्मल हम घर के कपड़ों में जा सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि जिसको बोलें कि क्या हमें ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप लोगों का पहले एग्जाम हुआ था वैसे ये भी होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम को बोर्ड के एग्ज़ाम से ही तरीके से लेना है कि हाँ बोर्ड का पेपर है, और बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं लापरवाही मत करिएगा। फ्लाइंग वगैरह सारी बराबर आएंगी, चीटिंग वगैरह को रोका जाएगा, पूरी तैयारी की जाएगी कि नकल को रोका जाए। लेकिन अफसोस कि ये लोग नहीं रोक पाते हैं और चीटिंग हो ही जाती है ना। जितना भी ये लोग ट्राई करते हैं लेकिन देखने के लिए मिल ही जाता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई, न्यूज़ में बन ही जाती है ना। तो ये देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और मतलब कि क्या आप लोगों का यूनिफॉर्म का जो चक्कर है उसके लिए अब मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चा शरीफ है। अगर घर के कपड़ों में भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि बच्चा आवारा लगेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है ना कि घर के कपड़े जब हम पहन के जाते हैं तो हम अलग ही एटीट्यूड में जाते हैं। जैसे बॉयज़ जो होंगे वो तो जेल वेल लगा कर, जीन्स शर्ट पहन कर, टी शर्ट पहन कर, कॉलर खड़े करके इस तरीके से जाएंगे, और गर्ल्स जो होंगी वो क्रॉप टॉप डाल रहा है, कोई कट जीन्स डाल रहा है, कोई कुछ। तो इस तरीके से जाने का फ़ायदा नहीं है कुछ। एक डिसेंट लुक के साथ जाइए, और स्कूल अगर आप जा रहे हैं तो आपको डिसेंट लुक ही शोभा देता है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट बनकर जाना है, वहाँ पर दादागिरी करने नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जो ओपन के स्टूडेंट हैं दे कैन वेयर योर होम ड्रेस, और इसके अलावा में जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं या फिर जिनके पास स्कूल ड्रेस है दे कैन ऑल्सो वेयर योर स्कूल ड्रेस और योर होम ड्रेस। कोई भी आप डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिसेंट लुक के साथ जाइएगा, ठीक है। घर के कपड़ों में भी जाओ, कोई रोकेगा नहीं। मेन चीज़ जब आप पेपर देने जाते हो दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एग्ज़ाम, तो आप लोगों के पास सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, योर रोल नंबर, योर एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके अंदर सिग्नेचर, उसके अंदर आपकी फ़ोटोग्राफ, तो वो चीज़ें मेन मैटर करती हैं, और आप खुद,
ठीक है। कई अभी क्या कर रहे हैं आजकल, ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, रोल नंबर पे कुछ है और बंदा कोई जा रहा है पेपर देने के लिए, तो ऐसी चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो इन चीज़ों से बचते हुए आप लोगों को डिसेंट तरीके से पेपर को देने जाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डाउट आता है, बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हमारे यहाँ पर तो गवर्नमेंट स्कूल ही है, तो क्या उसी स्कूल में हमारा सेंटर बनेगा या फिर किसी और स्कूल में भी बन सकता है या फिर प्राइवेट स्कूल में भी बन सकता है। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आपके स्कूल के आसपास जहाँ पर आपका पिछली बार सेंटर बना था, हो सकता है चांसेस रहते हैं कि सेम उसी स्कूल में बन जाए, थोड़े से चांसेस रहते हैं कि डिफरेंट स्कूल में बन जाए। तो आप लोगों को उसके लिए परेशान होने की, फिक्र और करने की ज़रूरत नहीं है। सेम जगह सेंटर बने, डिफरेंट स्कूल में सेंटर बने, प्राइवेट स्कूल में बने, गवर्नमेंट स्कूल में बने, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी स्टडी कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो इतने ज़्यादा डाउट्स आप लोग जो पूछते हो ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। मेन फोकस आप लोगों को अपनी स्टडी पर रखना है कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, हमारी मतलब कि जो हमने तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, इज़ इट वेल एंड गुड और नॉट, तो वो चीज़ आप लोगों को मेन मैटर करती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बच्चों का ये डाउट था कि मैम अगर हम लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वी फेल, ठीक है, हम फेल हो जाते हैं, और फेल होने की सिचुएशन में अगर हम 11th कर रहे हैं तो उनको डाउट है कि मैम अगर हम 12th में जाते हैं तो वो हमें एडमिशन देंगे या नहीं देंगे इफ़ वी फेल इन कंपार्टमेंट एग्जाम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखो, एक तो जून में आप लोग जुलाई में पेपर देते हो कंपार्टमेंट का, ठीक है, कितनी बार पेपर दे सकते हो आप लोग। जैसे मान लो आपने इस साल के अंदर जितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई, आधे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा होगा जिनका जुलाई में पेपर है। ओके, एक पेपर जो होता है उनको चांस दे रहता है कि वो जुलाई में पेपर को क्लियर करके अपने कंपार्टमेंट को हटा सकते हैं। नेक्स्ट चांस आप लोगों को मिलता है उसके 2 महीने बाद, जो कि सितंबर अक्टूबर के अंदर होता है। तो इस बार सितंबर के अंदर एग्जाम रहे हैं, सितंबर मिडल तक आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड टाइम जो है आप पेपर दे सकते हैं जब आपको मार्च में मौका मिलता है, जो कि सबके साथ बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना सबके साथ, तो वही सेम मौका मिलता है। तब आप लोग मतलब कि कंपार्टमेंट का एग्जाम मार्च में दे सकते हैं। फिर अगर आप फेल हो जाते हैं देन फिर से जुलाई में नहीं है तो फिर आप सितंबर में CTP के अंडर पेपर देंगे। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। 2-3 साल होते हैं आप लोगों के पास, इनफ टाइम देते ही गवर्नमेंट, आप बार बार पेपर को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें बच्चे बोलते हैं कि मैम हम 5th टाइम पेपर दे रहे हैं, मैम हम 3rd टाइम पेपर दे रहे हैं, हम 4th टाइम पेपर दे रहे हैं, तो दे पाएंगे या नहीं। मतलब इतनी बार यार तुम लोग फेल हो कैसे जाते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। बच्चा जो जेन्युइन होगा ना, वो एक बार अगर फेल हुआ तो उसको वहीं झटका लग जाता है कि हम फेल कैसे हो गए, और हमें मतलब शर्म खुद से आने लग जाती है कि फेल हो कैसे गए हम लोग, हम इतने नीचे लेवल के कैसे हो गए। और जो शर्म नहीं करते और जिनको बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता, उनको फिर ये रहता है कि पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट हों, लगे ना लगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, या तो उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को छोड़ो, कोई बात नहीं। अब आप लोग इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए जैसे जुलाई में पेपर देते हैं और बहुत बच्चे सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि मैम अगर हम जुलाई के पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। जुलाई के अंदर अगर आप पेपर दोगे, ठीक है, मान लो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, बट मुझे क्वेश्चंस आप लोगों के ध्यान रखते हैं और मैं उनको माइंड में रख के ही वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ ताकि सबके जवाब मैं एक वीडियो में दे पाऊँ। और उसने मुझे बोला था कि मैम हम लोगों का, जैसे मैं 11th में हूँ और मेरी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थे, आई थिंक साइंस और मैथ्स में, और उसने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स विद इको ली है आई थिंक। तो जो भी ये स्टूडेंट होगा वो मुझे कमेंट बता देना, ठीक है। और मुझे आपका नेम अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या नाम था। तो अगर आप अभी जुलाई में अगर आप पेपर देते हो या फिर सितंबर में अंडर CTP आप पेपर दे रहे हो, आप अगर उसमें फेल हो जाते हो तो आपको 12th में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, जुलाई में अगर आप पेपर दे रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो सितंबर में आप पेपर दे रहे हो, सितंबर के साथ साथ आप 11th भी कर रहे हो, सितंबर का रिजल्ट आप लोगों को अक्टूबर तक आ जाता है या फिर नवंबर स्टार्टिंग तक आ जाएगा, 1 महीना लगता है हार्डली ये रिजल्ट आने में। तो उसके बाद में अगर आप पेपर क्लियर नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो आपको वेल एंड गुड ट्राई करना है कि आप इसमें फेल ना हो। स्टिल अगर ऐसा चांस लगता है फेल हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर वालों के साथ पेपर दे सकते हो, ठीक है। तब आपको वेल एंड गुड तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल अपना बेस्ट दे देना है, और उस टाइम पर आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। इसलिए कोशिश ये करो कि सितंबर वाले टाइम पर ही आप अपना पेपर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि रेगुलर वाले टाइम पर आपके ऊपर बर्डन क्यों होगा। 11th के फाइनल एग्जाम्स होंगे, साथ के साथ कंपार्टमेंट के एग्जाम्स होंगे, कंपार्टमेंट की टेंशन अलग होगी, 11th क्लास की टेंशन अलग होगी, और पूरी टेंशन आपके दिमाग में ना स्ट्रेस कर जाएगी। इसलिए कोशिश ये करनी है आप लोगों को कि आप
मतलब कि सितंबर तक अपने कंपार्टमेंट को क्लियर करें और कंपार्टमेंट का रिजल्ट आप लोगों का सितंबर तक क्लियर हो जाए, आपकी डीएमसी क्लियर हो जाए, ताकि आपको 12th में आराम से एडमिशन मिल जाए। और स्टिल अगर मान लो कि बहुत बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि मैम अगर हम फेल हो जाते हैं सितंबर में भी तो आगे क्या होगा, तो आगे आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर वालों के साथ होंगे। 10th क्लास वाले CTP के एग्ज़ाम आप लोगों की 11th क्लास के जो हो रहे होंगे उसी के साथ होंगे, तो आप लोगों के ऊपर बर्डन थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ इस चीज़ के ऊपर हम मैम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आप मतलब कि 10th क्लास के जो कंपार्टमेंट है वो आप सितंबर में ही निपटा दो, ठीक है। और बस आई थिंक यही डाउट्स थे और कोई इसके अलावा डाउट नहीं था। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब दे दूंगी, ठीक है। आप लोगों को मौके काफ़ी बार दिए जाते हैं बाय द बोर्ड कि आप उस कंपार्टमेंट को क्लियर कर पाएँ, लेकिन मेन तो मैटर आप करते हो ना, आपकी स्टडी, आपका हार्डवर्क करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कितने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दे रहे हो, क्लियर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं बेटा कि पढ़ना जो है ना वो आपके हाथ में होता है। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं और बहुत मतलब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम ये नहीं पढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा पिटाई करो, इसको थोड़ी सी धुलाई करो और थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो आप। वैसे मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ाती हूँ, मस्ती मजाक एंटरटेनमेंट सब होता है क्लासेस में, लेकिन स्ट्रिक्ट होने के टाइम पर मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ और पिटाई भी बहुत करती हूँ। तो बोलते हैं कि मैम इनके साथ स्ट्रिक्ट होइए, थोड़ा सा इनको इंटरेस्ट नहीं आता है, इंटरेस्ट जगाइए। तो इंटरेस्ट जो है ना वो खुद से जगाना पड़ता है। वो कोई भी आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको किसी चीज़ को लेके इंटरेस्ट जगाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ कि गेम खेलते होगे आप लोग, है ना, बॉयज़ तो मोस्टली सभी खेलते हैं, गर्ल्स भी खेलती हैं आजकल। तो गेम्स के अंदर आपको पेरेंट्स ने इंटरेस्ट नहीं जगाया कि भाई गेम खेलो, PUBG में लगे रहो, फ्री फायर में लगे रहो और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स आप लोग खेलते हो, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, बट वो खेलो। तो पेरेंट्स ने आप लोगों को नहीं बताया था कि गेम खेलनी है, लेकिन खुद ब खुद इंटरेस्ट बन गया, है ना। वैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहे हो, वो भी आपको पेरेंट्स ने नहीं बोला कि ये करना है, इस तुम्हें मार मार के पिटाई कर करके उन्होंने बोला कि रील्स बनाओ, नहीं ना, खुद से इंटरेस्ट आया, खुद से बनाना शुरू कर दिया। और पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स बोलते हैं लेकिन तुम नहीं पढ़ते क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, वो चीज़ नहीं करते, तो सबसे फर्स्टली आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा जो काम आपको पसंद नहीं है उसके अंदर, तभी जाकर आप उसके अंदर सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज कोई भी दुनिया की ताकत आपको सक्सेस नहीं कर सकती। इसलिए फर्स्ट खुद को रेडी करो, सामने वाले को ब्लेम तब करना जब आप खुद से रेडी रहो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना टीचर्स को ब्लेम करते हैं, कई टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को ब्लेम करती हैं कि हाँ भाई आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। हालांकि मैं भी बोलती हूँ, बट मैं उनको बोलती हूँ मोबाइल यूज़ के लिए, ठीक है, कि आप ये देखिए कि आपका बच्चा पूरे दिन में कर क्या रहा है, वो क्या कौन सी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा टाइम दे रहा है और उसकी कंपनी कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। ज़बरदस्ती पढ़ने पर नहीं है, ज़बरदस्ती पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। जब तक इंटरेस्ट रहेगा तभी तक पढ़ाई हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि अच्छे बच्चों की तरह खुद में इंटरेस्ट जगाओ कि हाँ यार हमें पढ़ना है, हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें ये बनना है आगे जाके। नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो पता है ना क्या होता है, फिर एक ही चीज़ होती है, लड़के तो बेचारे ठेला लगा के इधर उधर खड़े होंगे और लड़कियाँ शादी करके उनके पेरेंट्स भेज देते हैं कि चलो भाई ससुराल जाओ, आराम से बर्तन धो, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो। तो इस तरीके की मेंटालिटी आज भी जिंदा है और पेरेंट्स यूजुअली यही करते हैं। बॉयज़ नहीं पढ़ेंगे तो उनके साथ वो चीज़ होगी और गर्ल्स नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। इसलिए खुद से इंटरेस्ट जगाओ कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है आगे जाके, ठीक है, और हम कुछ ना कुछ बनेंगे ज़रूर, हमें मेहनत करनी है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा खुद ब खुद करा करो। ये चीज़ें बोलने की नहीं होती हैं कि हाँ बोल रहे हैं तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये लास्ट में थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट आप उसको थोड़ा फॉलो करवाएं। हार्डली सुनते ही हैं सब लोग, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, बट अगर सुनोगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं सुनते तो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बट अच्छी चीज़ें हैं तो सुना करो, ठीक है। और फ्यूचर में आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि हाँ मैम हमें ऐसा बोलती थी, हम ऐसा करते थे, और या फिर ये बोला था हमने नहीं किया और आज हम भुगत रहे हैं वो चीज़ें। तो इसलिए ध्यान आती हैं। तो कोई बड़ा अगर कुछ बोल रहा है, वो एक एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा है, तो उस चीज़ को समझो, कोशिश करो कि उनको फॉलो कर पाएँ, ओके। सो फर्स्ट टाइम अगर आप मुझसे इंटरेक्ट हुए, फर्स्ट टाइम आपने अगर ये इंटरफेस देखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी थिंकिंग अच्छी लगी हो, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो और आप किसी चीज़ पर मेरा ओपिनियन चाहते हो, तो कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम जल्दी से इंटरैक्ट हो पाए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलती हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।